के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में आज भवानी और बबीता के बीच छिड़ गई है जंग। असल में अमृता और निमृत दोनों ही घर से लापता है। सभी घर वाले उनको तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका नामो निशान नहीं मिल रहा। ऐसे में बबीता को लगता है कि ये सब भवानी की बेटी अमृता के चलते हुआ है, जिसके चलते वो सारा इल्जाम बबीता और उसके परिवार वालों पर मढ़ रही है। और भवानी जो अपनी बेटी के लापता होने पर इमोशनल हो रही है, आज वो भी बबीता से बगावत कर रही है। साथ ही भवानी ने बबीता को दे दी है चुनौती भी। आप लोगों की वजह से ही गायब हुई है फिर निम्मी। राजीव को आपने भेजा था ना जेल में। अरे ये हमारा फैमिली मैटर था, आप लोग बीच में कहां से आ गए? राजीव बदला देने के लिए सब कर रहा है ना, मेरी बेटी को भी वो नुकसान पहुंचाएगा। आप लोगों की वजह से मेरी बेटी की जान दांव पर लगी है। आपको तो आते लगा ये दिन बेटी की बबीता, उस लड़की ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, इस घर के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो नहीं दिखता आपको कभी? कैसे दिखेगा? आप आंख और दिमाग दोनों से अंधी हैं। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगर मेरी बेटी को एक खरोच भी आएगा तो मैं इस घर के लोगों की ईंट से ईंट बचा दूंगी। अम्बे मामी, मेरी बेटी पे हुई हर जाति का ये भवानी चिटनेस बदला ली। और वो भी नहीं, उसका क्या है कि उसका तो पहले से ही थोड़ा सा अमृता के प्यार में हो गया है इनडायरेक्टली, या उनकी चिटनिस परिवार के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और बबीता आहूजा तो है ही उसकी माँ, लेकिन वो एक माँ की साइड लेगा, दूसरी माँ की नहीं लेगा, ऐसे वो अपने आप बर्ताव नहीं कर सकता है। वो गुड बॉय है, तो दोनों माँओं को संभल के चल रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। और जिससे मैं हर्ट हो जाती हूँ बबीता आहूजा, क्योंकि ये तो मेरा असली बेटा है और मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है इस बात पे, तो बेबी मुझे सपोर्ट करती है। ऐसे टाइप का कुछ सीक्वेंस है। वही हमेशा खामोश रहने वाली भवानी ने तो आज अपनी बेटी अमृता के लिए रौद्र रूप धारण कर लिया है। वहीं दूसरी ओर अब घर में पुलिस भी आ गई है अमृता और निमृत को तलाश करने के लिए। ऐसे में पुलिस इशिका से सवाल जवाब करती है, क्योंकि वो ही मेन गवाह है। लेकिन वहाँ पर भी ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि सर पे चोट लगने के कारण इशिका कुछ दिनों की याददाश्त भूल चुकी है, जिसके चलते पुलिस और घर वालों को अमृता और निमृत का कोई सुराग नहीं मिलता। इशिका जो उस मौके वारदात पर मिली, लेकिन वो बेहोश थी, उसको कुछ याद नहीं है। या तो ये वो ड्रामा कर रही है या सच में उसे याद नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। सो कहीं भी लीड नहीं मिल रही हैं अमृता और निम्मी तक पहुंचने की। सो ये क्वेश्चन मार्क है, कंक्लूजन अभी तक कुछ मालूम नहीं है। नहीं, उसका क्या है कि उसका तो पहले से ही थोड़ा सा अमृता के प्यार में हो गया है इनडायरेक्टली, या उनकी चिटनिस परिवार के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और बबीता आहूजा तो है ही उसकी माँ, लेकिन वो एक माँ की साइड लेगा, दूसरी माँ की नहीं लेगा, ऐसे वो अपने आप बर्ताव नहीं कर सकता है। वो गुड बॉय है, तो दोनों माँओं को संभल के चल रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। और जिससे मैं हर्ट हो जाती हूँ बबीता आहूजा, क्योंकि ये तो मेरा असली बेटा है और मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है इस बात पे, तो बेबी मुझे सपोर्ट करती है। ऐसे टाइप का कुछ सीक्वेंस है। एक बार फिर आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियाँ।